गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे कि मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। कोलकाता रेप कांड मर्डर पर बवाल जारी, देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। मध्य प्रदेश में आज से जूडा की अनिश्चितकालीन हड़ताल, चरमरा सकती है स्वास्थ्य व्यवस्था। श्योपुर में फिर उफान पर पार्वती नदी, खतौली और कुहांजापुर पुल डूबे, राजस्थान से टूटा संपर्क, लोग हो रहे हैं परेशान। मध्य प्रदेश में कल से फिर भारी बारिश होने की प्रबल संभावना, लो प्रेशर एरिया हो रहा एक्टिव, पूर्वी हिस्से में अच्छी बारिश का अनुमान। भोपाल के एक होटल में युवक युवती को बजरंग दल ने पकड़ा, लव जिहाद का लगाया आरोप, समझाइश देकर छोड़ा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज डिंडौरी दौरा, 176 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, लाडली बहना आभार कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। पहली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। जूडा की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। देर रात से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल, 3000 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। 3000 इनकी संख्या है। कोलकाता में डॉक्टर के रेप हत्या का विरोध ये जता रहे हैं। हमीदिया प्रबंधन ने सभी डॉक्टर की छुट्टी कैंसिल कर दी है। मेडिकल टीचर्स को इमरजेंसी, ओटी और वार्ड में तैनात करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जीएमसी डीन ने डिपार्टमेंट प्रमुखों को निर्देश दे दिए हैं। यानी आज मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। मैनेज करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पर हैं। और हड़ताल पर इसलिए हैं कि जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या हुई थी, इसका ये विरोध जता रहे हैं। और अब तो ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक भी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अब इस वारदात में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रिजाइन मांग रही है कि आप अपना रिजाइन दे दीजिए। एक और बड़ी खबर है इंदौर से, आज भी जारी रहेगी डॉक्टर्स की हड़ताल। पिछले 4 दिनों से डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। आज जीडीए के साथ सीनियर डॉक्टर भी हड़ताल करेंगे। आज सीनियर डॉक्टर भी हड़ताल पर रहेंगे। दोपहर 12 से 1 बजे तक ओपीडी में नहीं रहेंगे डॉक्टर। कितने बजे तक? 12 से 1 बजे तक। मेडिकल कॉलेज की सीनियर फैकल्टी भी हड़ताल पर रहेगी, यानी जूनियर फैकल्टी के साथ सीनियर फैकल्टी भी आज हड़ताल पे। शुरुआत जब इस खबर की शुरुआत मैंने की तो अपने दर्शकों को बताया कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। देखिए, हम आपको पैनिक नहीं कर रहे हैं, बहुत डरा नहीं रहे हैं। जो स्थिति है उस यथा स्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं कि ऐसा क्या हो सकता है, और हम चाहेंगे ऐसा ना हो। लेकिन आज चूंकि सीनियर डॉक्टर भी इन्वॉल्व हो गए हैं, जूनियर डॉक्टर के साथ सीनियर डॉक्टर्स भी खड़े हो गए हैं हड़ताल में, तो जाहिर सी बात है इसका असर तो पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसका असर पड़ेगा। पिछले 4 दिनों से हड़ताल जारी है और आज जीडीए के साथ सीनियर डॉक्टर भी हड़ताल करेंगे। दोपहर 12 से 1 बजे तक ओपीडी में नहीं बैठेंगे डॉक्टर। ये उन्होंने टाइम दे दिया है कि 12 से 1 बजे तक वो ओपीडी नहीं देखेंगे। पिछले 4 दिनों से हड़ताल जारी है। अच्छा, इस समय डॉक्टर्स का न बैठना एक मुसीबत इसलिए भी है कि आप देखिए, डेंगू, मलेरिया, दूसरे डायरिया, ये ऐसे स्वाइन फ्लू, ऐसे कई रोग हैं जिससे लोग ग्रसित हैं। और मौसम तो बदल रहा है, मौसम ही बदल रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति खराब है और डॉक्टर्स हड़ताल पर है। भोपाल से अगली खबर है, होटल में बजरंग दल ने हंगामा कर दिया। होटल में युवक और युवती को बजरंग दल ने पकड़ लिया।
भारत टॉकीज रोड पर यह होटल स्थित है, वहीं से इनको पकड़ा है। बजरंग दल का यह दावा है कि यह लव जिहाद का मामला है। युवक रायसेन का रहने वाला है और युवती भोपाल की रहने वाली है। दोनों अलग अलग समुदाय के हैं। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। युवक और युवती को समझाइश दी गई है, इनको परिजनों को बुलाया गया है, उन्हें समझाइश दी गई है। और दुष्यंत पाराशर इस पूरी खबर की डिटेल लेकर आपके सामने उपस्थित है, उन्हें देख भी रहे हैं। वो भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, भोपाल ऑफिस से। दुष्यंत, इस खबर में आप क्या क्या जानकारी आपने इकट्ठा की है, आपको इस खबर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन लगी है, वो सब कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए। युवक और एक युवती जो है वो एक होटल, निजी होटल में बजरंग दल के द्वारा खोजे गए थे। और बजरंग दल का सीधे तौर पर आरोप है कि जो यहाँ पर लव जिहाद का ये पूरा मामला है। युवक रायसेन का रहने वाला है, मुस्लिम समुदाय से आता है, युवती हिंदू समुदाय से आती है और भोपाल की ही रहने वाली है। तो ऐसे में दोनों ही आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे। उसके बाद जमकर हंगामा जो है पुलिस थाने में बजरंग दल ने किया था। और इस पूरे मामले में लव जिहाद के तहत स्वातंत्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की बात भी कही थी। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने लड़की के परिजनों को तो थाने बुलाया ही, साथ ही साथ दोनों ही चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों ही चूंकि बालिग थे तो उनको समझाइश दी गई। और चूंकि कानून में ये अधिकार है कि जो भी बालिग हैं उनको फिलहाल समझाइश ही दी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी समझदारी और उनको जिस तरीके से जीवन जीने का अधिकार अपने स्वतंत्रता के अनुसार होता है, अभिव्यक्ति के अनुसार होता है, तो कहीं ना कहीं उनको पुलिस ने समझाइश दी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। और इस पूरे मामले में युवक और युवती को समझाइश के बाद अपने घर जाने के लिए छोड़ दिया गया। हालांकि बजरंग दल ने काफ़ी हंगामा किया, दोनों के युवक और युवती के साथ में मारपीट भी की। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस ऐसे जब मामले निकलकर सामने आते हैं तो हंगामा जरूर होता है, कई सारे संगठन जो हैं वो एकत्रित भी होते हैं। लेकिन ऐसे मामलों को पुलिस भी गंभीरता से लेती है, प्रशासन भी गंभीरता से लेता है और उसके बाद जहां तक संभव हो वहां तक कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन जब दोनों को ही आपत्ति नहीं थी और दोनों ही बालिग थे तो ऐसे में पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने समझाइश दी है और दोनों को ही छोड़ दिया है। हालांकि एफआईआर दर्ज भी नहीं किया गया, लेकिन होटल प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्होंने आईडी इन लोगों से नहीं ली थी। और अब अपने दर्शकों को लिए चलते हैं, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर उपराष्ट्रपति को देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सभी यहां पर उपस्थित हैं। आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। आज अटल जी हम सबको बहुत याद आ रहे हैं। हमेशा से वो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने पुष्पांजलि अर्पित की और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी। ये थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चूंकि सबसे पहले वही यहां पर आई प्रोटोकॉल के तहत, उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उसके पश्चात सभी गणमान्य लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। भारत की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी का कद हमेशा शिखर पर रहेगा और वो एक ऐसे लीडर थे, बल्कि अभी भी वो उनकी विचारधारा हम लोगों के बीच मौजूद है, जिनका कोई शत्रु नहीं था, आजाद शत्रु वो कहे जाते थे। विपक्ष के नेता भी उनको उतना ही पसंद करते थे, पक्ष या विपक्ष से
वो एकदम अलग थे, इसीलिए भारत रत्न से वो नवाजे गए हैं। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। जयंत चौधरी को भी आप यहां देख रहे हैं, सभी गणमान्य पहुंचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, भोपाल अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। फिर झमाझम बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश में 19 अगस्त से फिर भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में फिर से लो प्रेशर एरिया एक्टिव हो रहा है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में नए सिस्टम का असर होगा। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में ज्यादा इसका इंपैक्ट होगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी अच्छी बारिश के आसार हैं। आज नीमच और मंदसौर में हो सकती है बारिश। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में भी बारिश की प्रबल संभावना है। पार्वती नदी के खतौली और कुआंजापुर पुल डूब गए हैं। श्योपुर का राजस्थान से संपर्क टूट गया। चूंकि श्योपुर से बहुत दूरी पर राजस्थान का बॉर्डर नहीं है, बामुश्किल 90 से 100 किलोमीटर के पास होगा, वहां का संपर्क टूट गया है। पार्वती नदी के खतौली के पुल डूब गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्योपुर का राजस्थान से संपर्क टूट गया है। लोग, श्योपुर के लोग राजस्थान फिलहाल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पुल ही जब डूब गया तो वो कैसे जा सकते हैं। और फिलहाल आपकी स्क्रीन पर हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंडर ब्रिज में स्कूली वाहन फंस गया, ये अंडर ब्रिज है, इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसके बाद यहां पर तेज बहाव में गाय बह गई, उसके नीचे आप तस्वीरें देखिए। और फिर बिजली विभाग के सब स्टेशन में पानी हो गया, ये बहुत खतरनाक है। और फिर बाइक समेत ये देखिए कैसे एक व्यक्ति बह गया। ये 4 तस्वीर है, हर तरफ पानी ही पानी, बारिश से तबाही का मंजर आपको चारों तरफ देखने को मिल रहा है। ये फिलहाल 4 तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ का कितना प्रकोप है। आप सोचिए, अंडरब्रिज में स्कूली वाहन फंस गया। अब ये भी तस्वीरें देखिए आप, ये रेलवे ट्रैक की तस्वीर है, पानी भरा हुआ है। ये म्याना की पहली बारिश है। हाँ। और पहली बारिश में पूरे तालाब, कुएं वगैरह, और जो सामने आपको बावड़ी दिख रही होगी, बावड़ी की ये पूरी लबालब हो गए। और कुछ नीचे की जो बस्तियां है ना, वो भी डूब में आ गई हैं। विद्युत विभाग में भी पानी भरा हुआ है, आंगनबाड़ी में भी पानी भरा हुआ है। इधर ईदगाह का जो रास्ता जाते हैं वहाँ पे एक आंगनबाड़ी बना हुआ है, वो भी पानी में डूब गया है। देखिए, 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज योगी गुना से जानकारी देंगे और स्वदेश भारद्वाज ये श्योपुर से जानकारी देंगे। नीरज, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा। देखिए, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इससे निपटने के लिए शासन और प्रशासन की टीम वहां कितनी मुस्तैदी से दिखाई दे रही है, वो क्या कर रही है, और जो निचले इलाके में लोग हैं उन्हें कैसे सुरक्षित बाहर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गुना जिले में जैसे ही बीते रोज से लगातार बारिश हो रही है, उससे स्थिति काफी भयावह हो चुकी है। निचली बस्तियों में पानी भर गया, जैसी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कहीं ना कहीं चेतावनी नहीं दी गई है, और जो क्षेत्र में लोग फंस रहे हैं या जो जिनके घर गिर रहे हैं, उन्हें किसी तरह से बचाने का प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। गुना जिले की स्थिति अगर देखी जाए तो गुना के भगत सिंह कॉलोनी में तक पानी भर गया। कल दिन भर लोग परेशान होते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, और उन्होंने अधिकारियों को कई बार फोन किया है और इस बारे में लिखित शिकायत भी की है। तो यहाँ पर कई सारे आप देखेंगे कि देखिए मेरे पीछे जो स्थिति है, पहले तो मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा नाला है जिसका पानी लोगों के घर में घुसा है। और ये देखिए, कल यहाँ से लोग जो है कैसे किस स्थिति में निकले होंगे। देखिए, इतने घंटे बीत जाने के बाद भी स्थिति ये बनी हुई है। और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने
इस बारे में कई बार शिकायत की, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, यहाँ के लोगों का कहना है। तो बताइए सर, कहाँ पर आपने कितनी बार शिकायत की है और किस तरह स्थिति के सामने? हम लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, कलेक्टर महोदय से भी निवेदन कर चुके हैं, लेकिन और 181 पे भी कंप्लेन की हुई है, बट अभी तक इसकी कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं है। आप देख लें, यहाँ पर ये गोपालपुरा के तालाब का ओवरफ्लो का पानी आता है, नहर पूरा अतिक्रमण कर दिया गया है, नहर पे मकान बना लिए गए हैं, एक छोटी नहर और है उस पर भी मकान बना लिए हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी 2 घंटे के पानी में ये स्थिति बन गई थी कि कल यहाँ से मुख्य मार्ग से हमारी कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी थी। अगर किसी को ये कुछ तस्वीरें हैं कि 2 घंटे में अगर पानी की स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि यहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, और इसके बावजूद यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। कई फोन भी किए जाते हैं अधिकारियों से, इन लोगों ने कुछ फोन किए थे, तो बताएं किस तरह से आपने, कितनी बार यहाँ पर आपने फोन किए और कितनी बार आपने पूछा? 2021 से हम जो है सभी को बता रहे हैं कि मतलब हमारे यहाँ ऐसी समस्या है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड नीरज योगी, यानी लोग शिकायत कर रहे हैं लेकिन वहां पर प्रशासन की टीम नहीं पहुंच रही है। अच्छा, दावे उनके हैं, दावे बहुत बड़े बड़े हैं, दावों से काम नहीं चलेगा। जो भी गुना का प्रशासन है वो इस बात को समझ ले कि लोग परेशान हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्वदेश भारद्वाज भी हमारे साथ श्योपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। स्वदेश, चूंकि श्योपुर से बहुत दूरी राजस्थान की नहीं है, लोग आप ही बता रहे थे कि लोग वहां पर जाते रहते हैं, शॉपिंग करने भी चले जाते हैं, तो वहां की स्थिति क्या है, कितने पुल डूब गए हैं और कितने इलाकों में पानी भरा हुआ है और प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है, किस तरह की चेतावनी जारी कर रहा है, वो बताइए आप हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो प्रशासन ने आवागमन दूर से ही बंद करा दिया, क्योंकि यहाँ से जो पार्वती नदी का पुल है खातौली पर, वो यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा जो पुल है वो 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पे जो जिला 12 को जोड़ता है। तो ये दोनों पुलों के दोनों तरफ सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई, क्योंकि एक तरफ से राजस्थान पुलिस तैनात है तो दूसरी तरफ से मध्य प्रदेश पुलिस तैनात है। अब आवागमन की बात करें तो दोनों ही जो राजस्थान के मार्ग है बिल्कुल बंद हो चुके हैं, क्योंकि लोग वहाँ पर शॉपिंग के अलावा जो एजुकेशन है, वहाँ के बच्चे यहाँ आवागमन करते हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो टोटल अभी रास्ता बंद है। और बात करें पार्वती नदी के अलावा कूनो, चंबल, इन नदियों का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है, क्योंकि जो देर रात को बारिश हुई है उसके बाद से लगातार नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है। और ये साथ साथ बता दें कि आपके शहरी क्षेत्र में भी जो पुल पुलिया होते हैं, छोटे रफ्ते होते हैं, ये भी जलमग्न है, क्योंकि ये भी डूब चुके हैं। तो कई देखिए, एक बात तो सामने आ रही है, दोनों संवाददाताओं से बातचीत के बाद प्रशासनिक जो कार्यवाही वो बड़ी ढीली है, यहां पर प्रशासनिक लापरवाही दिख रही है। ये बता तो देते हैं ऊपर कि काम हो रहा है, हमारी टीम वहां पर तैनात है, लेकिन सही मायनों में, असल मायनों में आप गुना की तस्वीर भी देख लीजिए और श्योपुर की भी तस्वीर देख लीजिए, हमारे संवाददाताओं की बातों को सुन लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अपने दर्शकों को नर्मदापुरम लेकर चलेंगे। रात को डैम के 5 गेट खोले गए, 9 बजे रात को 5 गेट खोले गए। डैम देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तिरंगे के रंग में रंगा हुआ तवा डैम आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें IBC 24 आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहा है। तवा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। रात में 9 बजे इन डैम को खोला गया है और देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। ऐसा लग रहा था कि तवा डैम भी कल स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा हुआ है, वो दिख भी रहा है। एक खबर इंदौर से भी है। इस बार सिर्फ 16 इंच बारिश हुई है, जो औसत बारिश होती है उससे 6 पॉइंट कम है। यानी औसत बारिश 22 होती है, 22 इंच, लेकिन हुई कितनी बारिश है मिनी मुंबई यानी इंदौर में 16 इंच हुई है। और अभी आपको बता दें कि 19 अगस्त तक फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। अभी आप कहेंगे कि अभी तो इसी बुलेटिन में बताया गया कि झमाझम बारिश होगी और यहाँ पे बताया जा रहा है कि नहीं होगी, तो वो बाकी के मध्य प्रदेश के जिले हैं। इंदौर के बारे में वो जानकारी नहीं दी गई है आपको। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के क्या क्या कार्यक्रम हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, देख लेते हैं। आज वो जबलपुर जा रहे हैं।
डिंडौरी और अनूपपुर के दौरे पर रहेंगे। जबलपुर, डिंडौरी और अनूपपुर, यानी इन 3 जिलों के दौरे पर वो रहेंगे। दोपहर 12:45 पर जबलपुर से डिंडौरी के हेलीपैड पहुंचेंगे। डिंडौरी में प्रोजेक्ट संकल्प की शुरुआत करेंगे। चंद्र विजय महाविद्यालय मैदान में एक कार्यक्रम रखा गया है, निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। दादी की पोटली का वितरण करेंगे। दादी की पोटली का वितरण भी करना है। मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी बहनों से राखी बंधवाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश की जितनी बहनें वो सीएम की बहनें हैं। दोपहर 2:40 पर डिंडौरी से अनूपपुर के लिए रवाना होंगे। अनूपपुर में लाडली बहना आभार कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। लोकार्पण में 176 कार्यों का लोकार्पण होगा। यानी कार्यक्रम में 176 कार्यों का लोकार्पण होगा। 225 कार्यों का भूमि पूजन होगा। शाम 4:40 पर अनूपपुर से डुमना एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। फिर 5:40 पर डुमना एयरपोर्ट से भोपाल के लिए रवाना होंगे। देखिए, ये सीएम के कार्यक्रम हम आपको इसलिए भी बताते हैं कि कम से कम आप अपडेट रहें कि आपके सीएम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर हो सकता है कि आप इस जिले के हों तो आप मिल भी सकते हैं। कोशिश तो करनी चाहिए ना।